इतना हक अगर आपको मिला हुआ है तो आप लोग अपने लड़ाई को कुछ नहीं लड़िए, अब चुपचाप अपने हक पे काम कीजिए। जो हक नहीं मिल जाएगा उन मुखिया जी लोगों से और प्रखंड स्तर के बड़े से बड़े पदाधिकारी लोगों से। तो सबसे पहले आते हैं और आपसे बिना पूछे अगर एक भी व्यक्ति का नाम जोड़ते नहीं है, चाहे एक भी व्यक्ति का आवाज नहीं निकालते हैं, अगर इतनी आजादी है कि अगर आपके यहाँ के यदि पंचायत प्रतिनिधियों में यहाँ तक की आप बात कर लीजिए कि बीडीओ साहब से लेकर के और मुखिया जी से लेकर के और पंचायत समिति जी तक है आपके यहाँ पर कोई रोड का ही मान लीजिए निर्माण होना है, मनरेगा का काम है, अगर आप कभी कभी जो होते हैं हर पूरे बिहार में यह मामला है कि डीलर 2 कोटा कम से कम। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वार्ड सदस्य लोग जो होते हैं, वार्ड सदस्य का ओरिजिनल यानी कि वास्तविक में हक क्या होनी चाहिए। अगर इतना हक अगर आपको मिला हुआ है तो आप लोग अपने लड़ाई को कुछ नहीं लड़िए, अब चुपचाप अपने हक पे काम कीजिए जो हक मिला हुआ है। यदि उतना हक नहीं है तो जान लीजिए आप लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। और एक बात आप जानते हैं, संघर्ष करने से तो हमारा देश भारत जैसे देशों को आजादी भी मिली हुई है, तो आप लोग को आजादी क्यों नहीं मिल जाएगा उन मुखिया जी लोगों से और प्रखंड स्तर के बड़े से बड़े पदाधिकारी लोगों से। तो सबसे पहले जान लीजिए, हम पहले हक के बारे में बात करते हैं। अगर उतना हक नहीं मिला हुआ है तो आप लोग जरूर हमारे वीडियो को नीचे कमेंट में जरूर करें कि सर इतने हक नहीं मिला हुआ है हम लोगों को, हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अब लड़ाई कैसे लड़ा जाना चाहिए तो उसकी भी पूरी डिटेल हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि यदि आपके वार्ड में, यदि आपके संबंधित वार्ड में आपके आवास सहायक आते हैं और आपसे बिना पूछे अगर एक भी व्यक्ति का नाम जोड़ते नहीं है, चाहे एक भी व्यक्ति का आवास नहीं निकालते हैं, अगर इतनी आजादी है कि आपसे पूछ करके ही आवास सहायक आपके वार्ड में प्रवेश करते हैं, तो जान लीजिए अब आपको इस आवास के ऊपर में लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज कि आपके वार्ड में जितने भी काम बचे हुए हैं, तो अगर आपके यहाँ के यदि पंचायत प्रतिनिधियों में यहाँ तक की आप बात कर लीजिए कि बीडीओ साहब से लेकर के और मुखिया जी से लेकर के और पंचायत समिति जी तक, ठीक है, अगर आपके वार्ड में किसी भी प्रकार का काम कराने आते हैं, चाहे रोड बनवाना क्यों ना हुआ, चाहे स्कूल का रिपेयरिंग क्यों ना हुआ, चाहे कोई भी चीजों के काम क्यों ना हो, यदि आपको बिना पूछे ये लोग काम नहीं करते हैं, आपसे पूछ करके ही इतने सारे कोई भी काम, चाहे रोड ही क्यों ना कोई बनवा रहे हैं, चाहे कोई नाला को क्यों ना खनवा रहे हैं, चाहे पोखरी का कोई उड़ाही क्यों ना करवा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज करवा रहे हैं, तो आपसे बिना पूछे यदि नहीं करवा रहे हैं, जो भी काम हो रहा है आपसे पूछ करके ही हो रहा है, तो यह बात जान लीजिए तो आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। और इस बात जान लीजिए, अगर कोई मनरेगा का काम है आपके यहाँ पर, कोई रोड का ही मान लीजिए निर्माण होना है, मनरेगा का काम है, अगर आपके वार्ड में हो रहा है चाहे होना है, तो यह बात जान लीजिए अगर आपसे पूछ करके मुखिया जी करवा रहे हैं, चाहे वार्ड सदस्य, चाहे कोई भी लोग अगर आपसे पूछ करके करवा रहे हैं, चाहे कोई पंचायत प्रतिनिधि ही क्यों ना हो, चाहे कोई लोग अगर आपसे पूछ करके करवा रहे हैं, तो यह बात जान लीजिए आपको किसी भी प्रकार के किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई भी योजना का काम हो रहा है, कोई भी योजना, ठीक है, सरकारी किसी भी संबंधित कोई भी योजना का काम, चाहे आपके वार्ड में जो है ना, यानी कि सबसे पहले समझ लीजिए वार्ड सदस्य हैं, वार्ड का सारा हाल आप जानते हैं। अगर स्कूल में अगर आपके स्कूल में अगर टीचर जो भी है वह टीचर अपनी मनमानी कर रहे हैं और आपकी बात को एक भी नहीं सुन रहे हैं, और नहीं तो सुन रहे हैं, तो यह बात जान लीजिए आपसे पूछ करके ही टीचर किसी भी चीजों का नियम में बदलाव करते हैं। जैसे कि हो गया है वो उन सारी चीजों पे उनको सरकार से नियम में बदलाव करना है, लेकिन कुछ ऐसी मसला आता है जहां पे वार्ड सदस्य लोगों से इनको बात करनी चाहिए, ठीक है। ये लोग खुद ब खुद अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब होते हैं खुद ब खुद डिसीजन ले लेते हैं। अगर यह बिना पूछे अगर आपसे काम कर रहे हैं, चाहे यदि यह सब काम भी अगर वो डिसीजन भी अगर आपसे पूछ करके ले रहे हैं, तो यह बात जान लीजिए आप लोगों को किसी से भी कोई भी प्रकार का लड़ाई नहीं लड़ना है। और भी है, जैसे आपके यहाँ पे डीलर कभी कभी जो होते हैं, हर पूरे बिहार में यह मामला है कि डीलर 2 कोटा कम से कम तो 2 कोटा बेच लेते हैं, एक साल में कम से कम 2 कोटा बेच लेते हैं। अगर यह कोटा नहीं बेचते हैं और आप लोगों से सहमिलियत से कोई भी काम यदि डीलर करते हैं, तो यह बात जान लीजिए वार्ड सदस्य को इसके ऊपर भी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पे आंगनबाड़ी का संचालन हो रहा है, आंगनबाड़ी का संचालन हो रहा है, अगर आपकी बातों को बिना पूछे ही आंगनबाड़ी कोई काम करती है, चाहे यदि मान लीजिए कि अगर आपसे आंगनबाड़ी कोई भी काम, कोई भी निर्णय लेना हो तो आपसे पूछ करके लेती है आंगनबाड़ी, तो यह बात जान लीजिए आपको वहां पे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यह बात जान लीजिए, अगर इतने में से अगर किसी भी एक चीजों में यदि आपको कमी आ रहा है,
तो यह बात जान लीजिए, आपको बड़े स्तर की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और यह बड़े स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको आंदोलन करना होगा। यह आंदोलन आपको खुद अकेले नहीं, किसी एक वार्ड सदस्य को नहीं लड़ना होगा। इस पूरे बिहार के, पूरे प्रदेश के 1,14,691 वार्ड सदस्य को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इस बात को जान लीजिए। और किस प्रकार से लड़ना है, तो आप लोग केवल तैयार होइए। सभी लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। 1,14,691 कम से कम लोग इसको देख सके, ठीक है। यानी कितना लोगों तक में शेयर कीजिए। और यदि इतने लड़ाई में से किसी एक लड़ाई भी कमी है तो यह बात जान लीजिए, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यह मत समझ लीजिए कि हमारे फेवर में मुखिया जी हैं। जिन लोगों के फेवर में मुखिया जी हैं, ये बात जान लीजिए, उन लोगों को भी आजादी, थोड़ा भी आजादी नहीं मिला है। अगर उन लोगों को कुछ आजादी मिला भी है तो वह मुखिया जी की बदौलत, और मुखिया जी उस पर हक जमाते, उस पर रौब दिखाते हैं। लेकिन यदि आप लोगों को खुद ब खुद आपकी मर्जी से आजादी मिल जाएगा तो उसका मजा ही कुछ और रहेगा। अगर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार होना चाहते हैं, सभी लोग हमें कमेंट करें। वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचे और हर एक वार्ड सदस्य इस मुहिम से जुड़ सके। इस मुहिम से जुड़ने के लिए हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया व्हाट्सएप ग्रुप का हम निर्माण करके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। चाहे नए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हम सभी लोगों को, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से केवल हमसे बात हो सकेगा। यह व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग करके जरूर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम एक नया मुहिम छोड़े हैं जिसपे हमें बहुत सारे कंप्लेन आया कि वार्ड सदस्य को किसी भी चीजों में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए इस मुहिम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में लड़ना आप लोगों को है, कैसे लड़ना है, किस प्रकार से लड़ना का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करना है। हम लोगों को नियम कानून से, वकायदे से सरकार से लड़ाई करनी है, ठीक है। ना कि किसी व्यक्ति से कपड़ फरोवल, चाहे लाठी से मारपीट करनी है, चाहे गोली बंदूक से करनी है। अगर इतनी बातों से, हमारी बातों से सहमत है, अगर आप लोगों को इतने में से किसी भी एक योजना की कमी, चाहे किसी भी प्रकार की हक की मार हो रही है, तो आप लोगों को लड़ाई करने की जरूरत है। और लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही इस प्रकार के, किस प्रकार के लड़ाई लड़नी है और किस स्तर से लड़ाई लड़नी है, इसको करके हम आपको वीडियो जरूर देंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।